हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मात्र ये है कि एक इंसान अपना इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ा सकता है। अपने खान पान से और कुछ एक्सरसाइज करके एक इंसान अपनी इम्यूनिटी को किस प्रकार बिल्ड कर सकता है ताकि उसे कोई भी बीमारी छू ना सके। तो इसमें बहुत ही कुछ आसान सी चीज़ें हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत गरीबों की दवाइयाँ हैं। गरीबों की दवाइयों से अर्थ यहाँ पर ये है कि ये बहुत ही साधारण चीज़ें हैं। इन्हें एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा नहीं है, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है, तो वो भी इन चीज़ों को बड़ी आसानी से अफोर्ड कर लेगा यदि वह थोड़ा सा भी प्रयास करता है। इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें महंगी होती हों, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। जैसा कि टिप नंबर फर्स्ट है, एक दिन में कम से कम 4 गिलास ऐसे समय में जिस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो कोरोना का जो सबसे ज़्यादा महामारी ये कोविड-19 है। इसका जो कीटाणु होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है, वो पहले गले में जाकर अपना स्थान बनाता है और धीरे धीरे करके फैलता है। तो ऐसे समय में यदि यह आप गर्म पानी पिएंगे तो वह आपके गले से सीधा आपके पित्त रस में चला जाएगा, जहाँ पर जो पेट में से निकलने वाले अम्ल हैं और वो उसको ख़त्म कर देंगे, तो वो बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में गर्म पानी से उसको पेट तक ले जाने की क्रिया एक बहुत इम्पोर्टेंट गर्म पानी की है। तो एक दिन में कम से कम 4 गिलास गर्म पानी का सेवन आप ज़रूर करें। तो ये एक ऐसा पानी है कि इतना गर्म भी ना करें, पानी को हमेशा बैठकर पिया जाए और पानी को एक साथ ना पिएं, पानी को सिप करके पिएं। आप उसके गरारे भी कर सकते हैं थोड़ा सा नींबू या नमक डालकर, जिससे गले को थोड़ा सा सेक लगेगा और गला आपका सांस आने में जो प्रॉब्लम होती है वो आपको नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में फूड आइटम्स को शामिल करेंगे। वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिसको आपको शामिल करना है। ये चीज़ें एक तरीके से इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। तो इम्यूनिटी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ज़्यादा महंगा खाना खाएं तभी आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। आप केवल बड़ी सामान्य सी चीज़ों का भी सेवन करेंगे, जैसे कि संतरा इम्यून सिस्टम में सुधार करते हैं और आपकी त्वचा में सुधार लाते हैं। वे शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। संतरे से सांस की बीमारी जैसे फ्लू और कुछ खास प्रकार के कैंसर, संधिशोथ, अल्सर, गुर्दे की पथरी खतरे को कम करने में मदद करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आपके शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बूढ़े व्यक्तियों को जो बीमारियां हैं वो जल्दी घेर लेती हैं क्योंकि उनका शुगर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। तो संतरा, इनको हमेशा ऐसे व्यक्तियों को खाना चाहिए। हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए संतरा एक बहुत ही बेहतर चीज़ है। और दूसरा, सांस में होने वाली बीमारियां, क्योंकि कोविड-19 से जो बीमारी है इसमें सांस से जुड़ी हुई बीमारी हैं, तो ये फ्लू और किसी प्रकार के कैंसर, अल्सर को ख़त्म करता है। तो संतरा एक बेहतर उपाय हो सकता है आपके खाने में। नींबू पानी में विटामिन सी उच्च मात्रा में होता है। नींबू एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसका यहाँ पर क्या अर्थ निकलता है, इस बात का यहाँ पर क्या अर्थ है? जो इम्यून को बढ़ाता है, इस बात का यहाँ पर अर्थ ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है और एंटीवायरल है, ये आपको वायरल से बचाता है। जीवाणुरोधी है, किसी प्रकार का जीवाणु को ये ख़त्म कर देता है। तो जैसे कि इस समय महामारी चल रही है, तो ऐसे समय में नींबू पानी का सेवन। दूसरा, किसी व्यक्ति को यदि मोटापा ज़्यादा है, उसका वजन बढ़ा हुआ है, तो सुबह उठकर गर्म पानी में यदि नींबू का सेवन करेगा तो उस व्यक्ति का वेट भी जल्दी ही कम हो जाएगा। लेकिन कुछ व्यक्तियों को धीरे ये सूट नहीं करता है। वो हमारे पित्त रस के ऊपर डिपेंड है कि आपका जो प्रवृत्ति है वो कफ प्रवृत्ति है या आपकी किस प्रकार की प्रवृत्ति है, अम्लीय प्रवृत्ति है। तो इसमें अंतर होता है। तो जिनको ये सूट नहीं करता है वो इसका सेवन ना करें। लेकिन ऐसे समय में आप सुबह को खाली पेट इसका सेवन ना करके आप रोज़ाना ही दोपहर को जब भी आपको समय मिले लगभग 2 से 3 बार आप इसका सेवन अवश्य करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है लहसुन। लहसुन का उपयोग खाद्य पदार्थ के साथ साथ औषधि के रूप में भी किया जाता रहा है। लहसुन में ऐसे गुण होते हैं जो इम्यून सिस्टम को जम से लड़ने में मदद करते हैं। लहसुन से अध्ययनों से पता चलता है कि लहसुन से जो रोग हैं वो जोखिम को कम करता है और बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो लहसुन के लिए आप एक
एक काम कर सकते हैं सुबह को उठकर, आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह को उठकर आप गर्म पानी के साथ भी लहसुन की लगभग ये जो 2 पुतलियाँ इनका सेवन आप कर सकते हैं, 2 या 3 जैसा भी आपकी बॉडी आपको इजाज़त दे। और उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, आप शाम को सोने से, जब आप रात को आप सोने से पहले 2 या 3 पुतलियाँ इसकी ले सकते हैं। बड़ा सिंपल है, आप इसको चाहो तो सीधा सटक लो और चाहो तो आप इसको चबा कर भी खा सकते हो। यदि आप इसको निगलते हो, सटकने का हिंदी में अर्थ होता है निगलना, तो यदि आप इसको सीधा सीधा निगलते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पचने में समय लगेगा। लेकिन यदि आप उसको चबा कर खाएंगे तो वो जल्दी ही पच जाएगा पेट में जाकर। तो बड़े ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि पेट में यदि आपके में लहसुन बना हुआ है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पालक का। पालक न केवल विटामिन सी के लिए अच्छा स्रोत है, बल्कि इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन भी हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। नोट करने की बात यह है कि पालक को कम से कम पकाएं ताकि वह अपने पोषक तत्वों को बरकरार रखे। हालांकि हल्का पकाना इसकी विटामिन ए को बढ़ाता है और इसकी मदद से अन्य पोषक तत्व ऑक्सैलिक एसिड से मुक्त हो जाते हैं। तो हल्का पकाना भी ज़रूरी है और इतना भी ना पकाएं कि वह अपने पोषक तत्वों को त्याग दे। और इसमें आपको पता ही है लोहे की मात्रा होती है, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में है, तो ये वजन बढ़ाने में, कैल्शियम की पूर्ति करने में, आयरन की पूर्ति करने में और मेटाबॉलिस्टिक सिस्टम को इंक्रीज़ करने में सबसे इम्पोर्टेंट है पालक का बड़ा ही। तो आप इसको ध्यान रखें। जिन्हें पेट में पथरी या इस तरह का कोई रोग है तो वो इसका सेवन ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है दही का। दही भी विटामिन डी का एक अच्छा बड़ा स्रोत है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को नियमित करने में मदद करता है और रोगों के खिलाफ हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। दही प्रीबायोटिक्स का सबसे प्रसिद्ध आहार स्रोत है जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विटामिन डी का कि ये सुरक्षा देता है हमारे शरीर को रोगों के खिलाफ लड़ने में, क्योंकि इसमें विटामिन डी है। विटामिन डी या तो आप सनलाइट से प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा पॉइंट आप दही से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स का एक स्रोत होता है दही, और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी उसी लेवल में पाई जाती है जिस लेवल में एक इंसान को खाना पचाने और उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब खाना हमारे आंतों में जाता है तो छोटी आंत से खाना शर्करा के रूप में टूटकर पूरे शरीर के बॉडी सिस्टम को प्राप्त होता है। वहाँ पर दही एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बादाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं एलमंड्स मतलब बादाम एक शरीर का प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। बादाम एक स्वास्थ्य नाश्ते के रूप में परिपूर्ण है और सलाद और दही के साथ जोड़ा जा सकता है। बादाम में विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है और इम्यून सिस्टम को कुशलता से कार्य करने में मदद करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आप बादाम को यूज़ कैसे करते हैं। बादाम में आयरन और प्रोटीन की मात्रा भी अच्छे से पाई जाती है। बादाम में आयरन और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बादाम है वो शरीर को ताकत देता है, बल देता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को बादाम सीधा सीधा सूट नहीं करता है, तो वो बादाम को रात को भिगो कर रख सकते हैं पानी में, और सुबह को जब उसकी गर्मी निकल जाएगी बादाम की तब आप उसको सुबह को उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बादाम डायरेक्टली सूट कर रहा है तो आप उसको खा सकते हैं। लेकिन यदि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं, आप कोई फिज़िकल वर्क करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको बादाम फुलोकर खाना ही ज़्यादा अच्छा है। पानी में भीगा हुआ बादाम शरीर के अंदर गर्मी पैदा नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हल्दी का दूध। हल्दी उन गुणों से भरी हुई है जो बेहतर इम्यून सिस्टम में योगदान करते हैं। हल्दी वाले दूध का सेवन आपको संक्रमण, सर्दी, फ्लू और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करता है। विभिन्न अध्ययनों से यह भी उल्लेख किया गया है कि हल्दी वाला दूध दिमाग की कार्यप्रणाली को बढ़ाता है और याददाश्त को दुरुस्त करता है, याददाश्त में सुधार करता है। तो आपको हल्दी वैसे भी जो हमारे पेट के अंदर या इन्फेक्शन या कहीं संक्रमण हो जाता है तो उसको अंदर से इंटरनली उसको प्रिपेयर करता है, बॉडी को बिल्ड करता है और किसी भी प्रकार के संक्रमण को ये ख़त्म कर देती है हल्दी। तो हल्दी यदि दूध में पी जाए तो दो काम एक साथ हो जाएंगे। आपकी कैल्शियम की पूर्ति होगी दूध पीने से, और भी अन्य तत्व होते हैं जो दूध में पोषक तत्व शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, और साथ में हल्दी खाने से
आपका संक्रमण ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदरक। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये बड़ी सामान्य से पाई जाने वाली चीज़ें हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़ा पैसा खर्च नहीं करना है। बड़ी सिंपल जो आप अपनी दैनिक यूज़ में चीज़ें खाते हैं, केवल आपको इनके गुणों को जानना है और इनका सेवन करना है। अदरक को इम्यून सिस्टम को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। अदरक खांसी और सर्दी पैदा करने वाले वायरस से मुकाबला करने में भी मदद करता है। सब इम्पोर्टेंट है, आप दोबारा समझिए। अदरक को इम्यून सिस्टम को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, ऑटोमेटिकली ये काम करता है। यह एक बेहतर डिटॉक्स भी है। डिटॉक्स उन तत्वों को कहते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं जो हमारे शरीर से बॉडी को वॉश करते हैं। शरीर में पाई जाने वाली जो विषाक्त चीज़ें हैं, विषाक्त का मतलब है जहरीली चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं, जो हमारे शरीर को बढ़ने में, ग्रो होने से रोकती हैं। जैसे कि आपने कुछ गंदी चीज़ें खा ली, आपने गंदा पानी का सेवन कर लिया तो हमारे शरीर के अंदर गंदगी जम जाती है। डिटॉक्स वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत आपकी बॉडी वॉश हो जाती है इंटरनली। तो अदरक ऐसा ही काम करती है। अदरक की जड़ें आंतों की पथरी को शांत करने और आंतों की गैस को ख़त्म करने में भी मदद करती है। बाकी बहुत कम ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके अंदर आंतों में पाई जाने वाली दवाई को और आंतों में पाए जाने वाले सिस्टम को सही करे। तो आंतों की बीमारियों से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए यह एक अच्छा तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी पॉलीफेनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अब आप समझिए इसको, पॉलीफेनॉल्स क्या होता है। पॉलीफेनॉल्स कुशलता से संक्रमण से लड़ता है। वे संभावित वायरस, संक्रमण और बीमारी के खिलाफ शरीर से रक्षा करते हैं। तो यही चीज़ पाई जाती है ग्रीन टी में। चाइनीज़ लोग, जापानीज़ लोग जो पतले होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो अपने दैनिक जीवन में जो हम चाय पीते हैं भारत में या अन्य देशों में जो चाय पी जाती है, इसका सेवन ना करके वे लोग ग्रीन टी का सेवन करते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ग्रीन टी को शरीर और दिमाग को डिस्ट्रेस करने में और शरीर को इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तो ग्रीन टी का सेवन आप ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है पपीता। पपीता विटामिन सी और ए के साथ साथ फाइबर में उच्च है। क्योंकि इसमें फाइबर होता है इसलिए ये पेट को भरने में, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करने में भी पूर्ति करता है। ये केवल एक पपीते में विटामिन सी की आपकी दैनिक आवश्यकता का 200% से अधिक होता है, जो आपकी प्रतिरक्षा के लिए बहुत मदद करता है। तो फाइबर से खाने से शरीर के लिए फाइबर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके पेट को भरता भी है, साथ साथ विटामिन सी और विटामिन ए, और सुपाच्य है, पेट में जल्दी ही जाकर ये पच जाता है और किसी भी प्रकार के होने वाले संक्रमण को ये रोक देता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप इस बात को ज़रा समझिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप अपने जीवन में जो भी चीज़ खाते हैं अच्छी चीज़ है, आप किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो, लेकिन सेवन करने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों का बहुत बेहद ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। ये आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा और आपको अपने हाथ धोने की सलाह देते हैं। जब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब कब आपको अपने हाथ ज़रूर धोने हैं, ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है खाना बनाने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि यदि कोई भी विषाक्त चीज़ आपके खाने में चली जाएगी, अगर आपने अपने हाथों को वॉश नहीं किया हुआ है तो वो संक्रमण उससे फैल सकता है। तो आपको खाना बनाने से पहले अपने हाथों को वॉश ज़रूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि खाना खाने से पहले यदि आप खाना खा रहे हैं तो भी आपको अपने हाथों को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है नाक साफ़ करने, छींकने या खांसी के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके हाथ में जम्स लगता है और ऐसा बहुत नेचुरल चीज़ें हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में जाकर यही चीज़ें हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। किसी भी शारीरिक घाव का इलाज करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। यदि आप कोई शारीरिक घाव का इलाज करते हैं तो आप अपने खाने को अच्छे से धो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक घाव का इलाज करते हैं, क्योंकि तो आप किसी को टच करते हैं तो टच करते में आपका हाथ हो सकता है किसी जम से आपके हाथ में जम्स लग जाएं, तो आप उसको प्रॉपर्ली वॉश कीजिए।
किसी बीमार व्यक्ति के साथ संपर्क आने के बाद अपने हाथों को आप धोइए, क्योंकि वो बीमारी हो सकता है आपको भी होने का वहाँ पर खतरा बना रहता है। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद, एक बच्चे की मदद करने या डायपर बदलने के बाद भी आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं। किसी भी पालतू जानवर के संपर्क आने के बाद आप अपने हाथों को धोएं, क्योंकि इससे आपके पपी, जो आपका पपेट है, जो आपने पाला है, कोई भी हो सकता है, वो किसी भी रूप में, तोता है, कबूतर है, कोई भी पालतू जानवर हो सकता है, कुत्ता है, डॉगी है, मतलब एनीथिंग एल्स व्हाट यू वांट थिंग इन योर माइंड, लेकिन आप अपने हाथ को अच्छे से धोएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सफाई के बाद कचरे के संपर्क में आने के बाद भी आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएंगे। इस ऐसे समय में आपको धूम्रपान छोड़ देना है और किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन आप नहीं करेंगे। तंबाकू चबाने और सिगरेट पीने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और यह निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमणों को अधिक संभावना पैदा करता है। धूम्रपान अधिक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां पैदा कर सकता है। धूम्रपान रक्त में सुरक्षात्मक एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी के स्तर का कारण बनता है। तो इसमें आपको समझना चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी निम्न स्तर का कारण बनता है। ये आपके अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है उसको ख़त्म कर देता है। तो आपको धूम्रपान का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, शराब का सेवन आप बिल्कुल ना करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर एक मिथक के बारे में बताया कि शराब का सेवन कोरोना वायरस में खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन साफ किया है कि बार बार या अत्यधिक शराब का सेवन कोरोना वायरस से आपकी रक्षा नहीं करता है, इसलिए कृपया शराब का सेवन करने से बचें। इसका मतलब यह है कि यदि आप बार बार शराब पिएंगे तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बीमार लोगों के संपर्क में रहने से बचें। ऐसा कोई व्यक्ति जो बीमार है, आप उसके संपर्क में ना आएँ। कोरोना वायरस एक श्वसन वायरस है और जो मुख्य रूप से जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उत्पन्न बूंदों के माध्यम से या लार की बूंदों के माध्यम से निर्वहन करता है। इसलिए एक साफ मास्क पहनें, बीमार लोगों के संपर्क में ना रहें, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर संपर्क हुआ है तो कृपया अपने हाथों को अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से साफ़ करें और उन्हें साबुन या पानी से आप धोएं। अपने घर को अच्छी तरह से आप साफ़ करें। अच्छी गुणवत्ता वाले डिटर्जेंट से अपने घर को अच्छी तरह से आप साफ़ करेंगे और अपने जूतों को आप घर के बाहर ही गेट के पास उतारेंगे। अगर आप हो सकता है, क्योंकि WHO की अभी एक रिसर्च आई है जिसमें ये पाया गया है कि जूते से भी संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। इसमें आगे योग के माध्यम से कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बिल्ड करेंगी और इस बीमारी से लड़ने में आपकी सहायता करेंगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल पर, भोजन पर, व्यायाम पर, हर चीज़ों को आपने एक रूपरेखा बनानी है और ऐसा ही आपको नित्य प्रति अपने जीवन में इस चीज़ों को सार्थक करना है। यदि आप सही समय से इन चीज़ों को करेंगे तो बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी और आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर पाएंगे अच्छे से। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और नेक्स्ट न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।